नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष का सफर में फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 710वां एपिसोड है जिसका नाम है लग्नेश के साथ गेम चेंजर ग्रह की युति। जी हाँ दोस्तों, लग्न हमारी कुंडली का केंद्र बिंदु है और उसके मालिक को लग्नेश कहते हैं। ज्योतिष के समस्त सिद्धांतों में लग्नेश का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही ग्रह व्यक्ति की आत्मा, व्यक्तित्व, जीवन की दिशा को निर्धारित करता है। अन्य ग्रह जहां जीवन की परिस्थितियां निर्मित करते हैं, जब लग्नेश के साथ कोई मजबूत ग्रह बैठा हो तो लग्नेश की शक्ति और बढ़ जाती है। लग्नेश व्यक्ति के स्व का प्रतीक है। जब यह ग्रह सशक्त होता है तब व्यक्ति में आत्मविश्वास, स्थिरता और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होता है। ऐसा व्यक्ति अपने निर्णय स्वयं लेता है और दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। उसकी सोच स्वतंत्र होती है और उसमें नेतृत्व की क्षमता भी होती है। इसके विपरीत यदि लग्नेश दुर्बल या पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति का आत्मबल डगमगा जाता है। लग्नेश केवल शरीर या रूप का द्योतक नहीं है, बल्कि यह मन, विचार और कर्म को भी जोड़ता है। उदाहरण के लिए किसी का लग्नेश अग्नि तत्व की राशि 1, 5, 9 में हो तो वह सक्रिय, साहसी और कर्मशील होगा। यदि वह जल तत्व की राशि 4, 8, 12वें में हो तो व्यक्ति भावनाशील, कल्पनाशील और संवेदनशील रहेगा। इसी तरह पृथ्वी तत्व 2, 6, 10 राशि में हो लग्नेश तो ये लग्नेश स्थिरता और व्यवहारिकता देता है। जबकि वायु तत्व का लग्नेश 3, 7, 11वें में हो तो विचारों और संचार की गहराई प्रदान करता है। लग्नेश जिस भाव में स्थित होता है वहीं से व्यक्ति की जीवन दिशा प्रकट होती है। यदि वह कर्म भाव में है तो जीवन कर्म प्रधान होगा। यदि धन भाव में है तो व्यक्ति भौतिक प्रगति की ओर झुकेगा और यदि मोक्ष भाव में है तो वह अध्यात्म की ओर प्रवृत्त होगा। इस प्रकार लग्नेश न केवल व्यक्तित्व का निर्धारक है, बल्कि यह जीवन के केंद्र और मार्ग दोनों को नियंत्रित करता है। ज्योतिष में लग्नेश की शक्ति का अर्थ है आत्मा की जागरूकता। जब लग्नेश शुभ ग्रहों से युक्त या द्रष्ट हो तो व्यक्ति अपने भीतर के सामर्थ्य को पहचानता है। ऐसे लोग जीवन में परिस्थितियों से भयभीत नहीं होते, बल्कि उन्हें अवसर के रूप में स्वीकार करते हैं। परंतु यदि लग्नेश कमजोर हो तो वही व्यक्ति अपने निर्णयों में अस्थिरता, आत्मसंदेह और भय का अनुभव करता है। आध्यात्मिक दृष्टि से लग्नेश जीवात्मा का प्रतीक है। यह बताता है कि आत्मा इस जन्म में किस अनुभव के लिए आई है। उसका स्थान, दृष्टि और युति यह संकेत देते हैं कि व्यक्ति का वास्तविक उद्देश्य क्या है। कभी यह ज्ञान की तलाश में होती है, कभी कर्म की, कभी प्रेम की और कभी मुक्ति की। यही कारण है कि ज्योतिष में लग्नेश को जीवन का योद्धा कहा गया है और लग्नेश ही हमारे लिए जिंदगी की जंग लड़ता रहता है। ऐसे लग्नेश के साथ कोई खास ग्रह युति बनाता है तो जातक का जीवन बदल जाता है। चाहे जातक कितनी भी सामान्य परिस्थिति में जन्मा हो, वह धन वैभव में खेलने लगता है। आज इस एपिसोड में हम लग्नेश के साथ युति करने वाले कुछ खास ग्रहों को जानेंगे जो हारी बाजी जीत में पलटा देते हैं। यानी कुंडली के असली गेम चेंजर ग्रह ये होते हैं। आइए जानते हैं लग्नेश के साथ 12 भाव के मालिक की युति का फल।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। लग्नेश और धनेश की युति सबसे पहले हम बताएंगे और आपके सामने हम लाएंगे कर्क लग्न की एक उदाहरण कुंडली। इस कुंडली में लग्नेश बनेंगे चंद्र। इस कुंडली में लग्नेश चंद्र है और धनेश सूर्य है। आपको अपनी कुंडली के लग्नेश और धनेश को समझना है। इन दोनों की युति हम आपको लग्न में दिखाएंगे। लग्नेश चंद्र और धनेश सूर्य। आपको इसे कुंडली में किसी भी स्थान में समझ लेना है। आपकी कुंडली में यह युति किसी भी स्थान में हो सकती है। उदाहरण के लिए हमने इसे लग्न में दिखाया है और ये लग्न भी उदाहरण है, ऐसा आपको समझना है। यह युति जातक को वाणी, धन और परिवार के प्रति समर्पित बनाती है। ऐसा व्यक्ति बोलने में प्रभावशाली, परिवार प्रिय और धन संग्रह में कुशल होता है। जातक को अचानक धन की प्राप्ति होती है। लग्नेशी जातक का शरीर है और धन की जरूरत शरीर को ही होती है। उसके जीवन में लक्ष्मी का प्रवाह सदा जारी रहता है। उसे कौटुंबिक सुख शांति भी मिलती है। यदि लग्नेश और धनेश दोनों शुभ ग्रह हो तो व्यक्ति स्वयं के प्रयास से संपत्ति अर्जित करता है। यदि पीड़ित हो तो वाणी में कठोरता या आर्थिक अस्थिरता देखी जाती है। एक बात का ध्यान रखना होगा, धनेश हर कुंडली में मारक बनता है। इसलिए मारक ग्रह की दशा में कभी कभी धन की तंगी या जातक को बुढ़ापे में अचानक खराब फल भी यहां मिल सकता है। अब जानेंगे लग्नेश और तृतीयेश की युति। कर्क लग्न की इस उदाहरण कुंडली में लग्नेश चंद्र है और यहां तृतीयेश बनता है बुध। आपको अपनी कुंडली के लग्नेश और तृतीयेश को जो बने उसे समझना है। लग्नेश और तृतीयेश की युति हम चौथे भाव में आपको दिखाएंगे। यहां लग्नेश चंद्र है और तृतीयेश बुध है। आपकी कुंडली में यह युति किसी भी भाव में हो सकती है। यह युति जातक को साहसी, मेहनती और आत्मनिर्भर बनाती है। लेखन, संचार, मीडिया, यात्रा, संगीत से जुड़ने का योग बनता है। यदि शुभ प्रभाव हो तो जातक को अपने भाई बहनों से सहयोग और संतोष प्राप्त होता है। जातक मुसाफरी और कार्यों से यशस्वी बनता है। उसे परदेश से भी धन प्राप्ति होती है। उसके कार्यों से लोग प्रभावित होते हैं। एक और युति को भी हम जानेंगे। लग्नेश और चतुर्थेश की युति। कर्क लग्न की इस उदाहरण कुंडली में लग्नेश चंद्र है और चतुर्थेश बनते हैं शुक्र। इन दोनों को हम 11वें स्थान में आपको दिखाएंगे। लग्नेश चंद्र और चतुर्थेश शुक्र। आपकी कुंडली में जो लग्नेश बने उसे और जो चतुर्थेश बने उसे आपको किसी भी भाव में
समझना है। यह युति घर, माता और मानसिक शांति को गहराई से जोड़ती है। ऐसे जातक परिवार, भूमि, वाहन और शिक्षा से जुड़े रहते हैं। यह योग सुख, संपत्ति और स्थायित्व देता है। जातक होशियार और चालाक होता है। वह विद्वान और बुद्धिशाली भी होता है। शैक्षणिक क्षेत्र में उसे उच्च कक्षा का पद मिलता है। जमीन, मकान, वाहन और वैभवी जीवन का सुख उसे मिलता है और जातक सुखी बनता है। वह अपनी माता का भक्त अवश्य होता है। बहुत जल्दी से एक और युति भी जान लेंगे लग्नेश के साथ। लग्नेश और पंचमेश की युति। कर्क लग्न की इस कुंडली में लग्नेश चंद्र है और पंचमेश यहां मंगल है। चंद्र और मंगल की युति हम 10वें भाव में आपको दिखाएंगे। हालांकि इस युति को वैसे तो लक्ष्मी योग भी कहते हैं, लेकिन आपको अपनी कुंडली में जो लग्नेश बने और पंचमेश बने उनकी युति को समझना है। आपको अपनी कुंडली में लग्नेश और पंचमेश जो बने उसे ही समझना है। हालांकि यह युति आपकी कुंडली में किसी भी भाव में बनी हो सकती है। यह बहुत शुभ युति मानी जाती है। यह व्यक्ति को बुद्धिमान, रचनात्मक, लोकप्रिय और भाग्यशाली बनाती है। ऐसे लोग शिक्षण, कला, लेखन या राजनीति में आगे बढ़ते हैं। जातक प्रतिभाशाली और विद्वान बनता है। उसके संतान उसकी आज्ञा में रहते हैं। जातक अपनी मंत्रणा शक्ति से कीर्ति और यश प्राप्त करता है। कोई अवार्ड मिलने की शक्यता भी इनको रहती है। जातक लॉटरी, शेयर बाजार, जुआ, सत्ता से, रंग से राजा भी बन सकता है। यदि यह ग्रह शुभ हो तो लग्नेश पंचमेश का योग राजयोग का रूप भी ले सकता है। हारी बाजी जीतने पलटने वाले को ही असली गेम चेंजर ग्रह कहते हैं। पंचमेश कुंडली का असली गेम चेंजर ग्रह है, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण के मालिक की ये युति है जो गेम को कभी भी बदल देते हैं। बहुत जल्दी से एक और युति को भी जान लेते हैं। लग्नेश और षष्ठेश की युति। कर्क लग्न की इस उदाहरण कुंडली में लग्नेश चंद्र है और षष्ठेश बनेंगे गुरु। आपको अपनी कुंडली में जो लग्नेश बने और षष्ठेश बने उसे समझना है। इस युति को हम तीसरे स्थान में आपको दिखाएंगे। लग्नेश चंद्र और षष्ठेश होगा गुरु। इस युति को आपको किसी भी भाव में समझना है। यह युति संघर्ष और परिश्रम का प्रतीक है। जातक जीवन में चुनौतियों के बावजूद सफलता पाता है। जातक अपनी साहसिकता का परिचय देता है। यदि ग्रह शुभ हो तो यह शत्रु विजय और कर्म बल देता है। जातक चिकित्सक या डॉक्टर भी बन सकता है। वह शरीर को रोगों से मुक्त करने का कार्य कर सकता है। जातक का स्वभाव क्रोधी और अहंकारी होता है, जिसके कारण शत्रुता बढ़ती है। उसे नौकरी से लाभ और सुख मिलता है, लेकिन यह युति शरीर और रोग के मालिक की है। पहला स्थान हमारा शरीर है, छठा स्थान रोग का होता है। इसलिए जातक की सेहत ठीक न रहे ऐसा भी इनके साथ हो सकता है। एक और युति को बहुत जल्दी से जानेंगे। लग्नेश और सप्तमेश की युति। कर्क लग्न की इस उदाहरण कुंडली में लग्नेश चंद्र है और सप्तमेश बनते हैं शनि। आपको अपनी कुंडली में जो लग्नेश बने और सप्तमेश बने उसे
समझना है। लग्नेश और सप्तमेश को हम लग्न में ही आपको दिखाएंगे। लग्नेश चंद्र और सप्तमेश शनि। आपको इसे किसी भी भाव में समझना है। यह युति जातक के संबंध, विवाह और साझेदारी को प्रमुख बनाती है। ऐसा व्यक्ति जीवन साथी पर गहरा प्रभाव डालता है, पर यदि ग्रह अशुभ हो तो वैवाहिक जीवन में अस्थिरता या मतभेद हो सकते हैं। शुभ स्थिति में यह सफल साझेदारी और जनप्रियता देता है। जातक को उच्च पद और धन मिलता है। शादी के बाद जातक की उन्नति होती है। लव मैरिज की शक्यता भी रहती है। इस स्थान में शुभ ग्रह दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाता है। पूर्व जन्म के कर्मों के कारण इस जन्म में पत्नी सुशील मिलती है। उसे संतान का सुख भी मिलता है, लेकिन ध्यान रहे यह स्थान 7वां मारक के रूप में जाना जाता है। यह स्थान व्यापार, साझेदार और पत्नी का है। व्यापार में लॉस, साझेदारी में धोखा और पत्नी के साथ संबंधों में दरार के कारण दुख मिलता है। इसलिए इस स्थान में पाप ग्रह हो तो जातक को सावधान रहना चाहिए। लग्नेश और अष्टमेश की युति। कर्क लग्न की इस कुंडली में लग्नेश चंद्र है और अष्टमेश शनि है। आपको अपनी कुंडली में जो लग्नेश बने और अष्टमेश बने उसे किसी भी भाव में समझना है। इस युति को हम पंचम भाव में आपको दिखाएंगे। लग्नेश चंद्र और अष्टमेश शनि। यह युति गूढ़ और रहस्यमयी मानी जाती है। जातक को किसी की संपत्ति में से हिस्सा मिलता है। किसी भी कारणवश अपने घर का त्याग करना पड़ता है और विदेश में जाकर बसना पड़ता है। जातक को दीर्घायुष्य प्राप्त होता है। मृत्यु के बाद भी जातक को कीर्ति मिलती है। यह युति व्यक्ति को जीवन में छिपे पहलुओं को समझने वाला बनाती है। आध्यात्मिक रहस्यमय विद्या में शोध या गुप्त ज्ञान से जुड़ने की प्रवृत्ति होती है। परंतु यदि अष्टमेश कमजोर हो, जैसे अष्टम का मालिक यदि कमजोर हो तो स्वास्थ्य हानि या मानसिक तनाव भी संभव बन सकता है। एक और युति को भी जानेंगे। लग्नेश और नवमेश की युति। यहां लग्नेश चंद्र है और भाग्येश गुरु है। आपको अपनी कुंडली में जो लग्नेश और नवमेश बने उसे किसी भी भाव में समझना है। इस युति को हम लग्न में आपको दिखा रहे हैं। लग्नेश चंद्र और भाग्येश गुरु। यह युति अत्यंत शुभ और भाग्यवर्धक युति है। ऐसा व्यक्ति नैतिक, धार्मिक और भाग्यशाली होता है। गुरुओं का आशीर्वाद, पिता का सहयोग और जीवन में उच्च शिक्षा के अवसर मिलते हैं। यह युति राजयोग और धन योग दोनों प्रदान कर सकती है। जातक अपने जीवन में ज्यादा धार्मिक यात्रा करता है। परदेश गमन भी होता है। परदेश से बेशुमार लाभ मिलता है। जातक का जब जन्म हुआ था उस दिन से जातक के पिता का भाग्योदय शुरू हो जाता है। उसके पिता को यश मिलता है। पिता पुत्र दोनों भाग्यशाली होते हैं। उन्हें हमेशा भाग्य का साथ मिलता है, क्योंकि केंद्र त्रिकोण का यह योग है जो भाग्य को पलटने की शक्ति रखता है। कभी कभी भाग्य को पलटने की शक्ति गेम चेंजर ग्रह आपके भाग्येश ग्रह में होती है, क्योंकि इस कुंडली का
नवम स्थान का मालिक जो भाग्य का स्थान है, उसके मालिक गुरु लग्नेश के साथ बैठे हैं, तो ये केंद्र त्रिकोण का योग है। इस वजह से गुरु यहाँ गेम चेंजर ग्रह बन जाता है। लग्नेश और दशमेश की युति, यहां लग्नेश चंद्र है और दशमेश मंगल है। इन युति को हम दशम भाव में आपको दिखा रहे हैं। चंद्र जो लग्नेश है और दशमेश जो मंगल है। आपको अपनी कुंडली में जो लग्नेश बने और दशमेश बने, उसे किसी भी भाव में समझना है। यह युति व्यक्ति को कर्मशील, नेतृत्वशील और प्रभावशाली बनाती है। यह युति राजयोग की श्रेणी में आती है। ऐसे व्यक्ति अपने परिश्रम और निर्णय शक्ति से ऊंचे पद प्राप्त करते हैं। जातक को यश, मान, प्रतिष्ठा, अधिकार, सत्ता और प्रसिद्धि प्राप्त होती है। जातक अपने व्यापार धंधे से भी धन कमाता है, उसे अपने कार्यों में सफलता मिलती है। पर यदि दशमेश पाप ग्रह हो, जैसे इस कुंडली में दशमेश पाप ग्रह है मंगल, तो पाप ग्रह हो तो सत्ता प्राप्ति में संघर्ष और व्यापार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। बहुत जल्दी से एक और युति को भी अब जान लेते हैं। लग्नेश और एकादश की युति, इस कुंडली में लग्नेश चंद्र है और एकादशेश शुक्र है। इन दोनों की युति हम आपको 11वें लाभ स्थान में दिखाएंगे। लग्नेश चंद्र और एकादशेश शुक्र। आपको अपनी कुंडली में जो लग्नेश बने और जो एकादशेश बने, उसे किसी भी भाव में समझना है। यह लाभ योग का संकेत है। ऐसा व्यक्ति सामाजिक रूप से प्रसिद्धि, मित्र प्रिय और धनवान होता है। उसे विपुल धन संपत्ति प्राप्त होती है। उसे अधिकार या कोई पद अवश्य मिलता है। जमीन, जागीर और वाहन का सुख भी उसे मिलता है। उसके संपर्क विस्तृत होते हैं और उसे समाज से सहयोग प्राप्त होता है। यह युति इच्छा पूर्णता और लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में प्रेरित करती है। अब एक और अंतिम युति को भी हम जान लेते हैं। लग्नेश और 12वें के मालिक की युति। इस उदाहरण कुंडली में कर्क लग्न की है। लग्नेश चंद्र है और 12वें के मालिक है बुध। इन दोनों की युति हम आपको सप्तम भाव में दिखाएंगे। लग्नेश चंद्र और व्ययश बुध। आपको अपनी कुंडली में जो लग्नेश बने और व्ययश बने, उसे किसी भी भाव में समझ लेना है। जातक का जन्म गरीब कुटुंब में होता है। ज्यादा खर्च होने से जातक कर्जदार भी बनता है। उसे कोर्ट कचहरी का मुंह देखना पड़ता है। जातक को जेल गमन का भय भी रहता है। साथ ही विदेश गमन का योग भी बनता है। ऐसा योग आध्यात्मिकता की तरफ ले जाता है। जातक में त्याग की भावना होती है। ऐसे व्यक्ति कल्पनाशील, भावुक और कभी कभी एकांत प्रिय होते हैं। यदि शुभ ग्रह हो तो यह व्यक्ति मोक्ष मार्गी, सेवा भावी और रहस्य ज्ञान में निपुण होता है। हालांकि ये दोनों शुभ ग्रह है, तो ये व्यक्ति सेवा भावी और निपुण होता है। पर 12वें का मालिक कोई अशुभ ग्रह या अशुभ प्रभाव में हो तो आर्थिक व्यय, भ्रम या मानसिक थकावट देखी जा सकती है। तो दोस्तों, आज हमने लग्नेश के साथ 12 भाव के मालिक की युति को जाना। दोस्तों, यहाँ जो जानकारी हमने दी है वह आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर
और हमारी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ऐसी ही रहस्यमयी जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहे। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।